Hey guys, this is SFDC पाठशाला एंड होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अभी हम एपेक्स सीखने की इस सीरीज़ में टेस्ट क्लास सीख रहे थे कि किस तरीके से टेस्ट क्लास काम करते हैं, किस तरीके से टेस्ट क्लास लिखे जाते हैं और टेस्ट क्लास क्यों ज़रूरी है हमें लिखने के लिए। तो उसी में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है टेस्ट क्लासेस की वो सारी वीडियोस तो प्लीज़ जाओ, देखो, समझो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आगे से बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लो, देन आप इस वीडियो को देखना। ओके, तो अभी मैंने एक ट्रिगर लिख करके रखा था कि जब भी कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट हो तो वो काउंट होकर के अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो जाए। मतलब कि एक रोल अप समरी का ट्रिगर मैंने लिखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ एपेक्स ये ट्रिगर वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको वो रोल अप समरी वाला ट्रिगर दिख जाएगा। ओके, तो ये एक सिंपल सा कोड मैंने 28 लाइन का लिखा हुआ है और ये ट्रिगर है 3 लाइन का, जो कि मैंने एक हैंडलर के थ्रू कॉल किया है। ये सारी चीज़ें आपको वहीं से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये अभी इसके लिए मैं एक टेस्ट क्लास लिखने वाला हूँ और इसके लिए टेस्ट सिनेरियोज मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, टेस्ट क्लास लिखने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि टेस्ट सिनेरियोज क्या है, टेस्ट केसेस क्या है। हम अगर किसी कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं मैनुअली, उसी तरीके से हमें उसको ऑटोमेटिकली डेटा देना होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि इस ट्रिगर को टेस्ट करो मैनुअली, तो कैसे टेस्ट करोगे आप? ये मैंने एक काउंट कॉन्टैक्ट नंबर का एक ट्रिगर बना के रखा है कॉन्टैक्ट पे, जो कि आफ्टर इंसर्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा टेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि एक डेटा इंसर्ट करना होगा कॉन्टैक्ट पे, तब ये ट्रिगर फायर होगा। ओके, और जब ये ट्रिगर फायर होगा तब ये कॉल करेगा कॉन्टैक्ट नंबर हैंडलर को और उसमें अपडेट कॉन्टैक्ट नंबर के मेथड को और पैरामीटर पास कर देगा ट्रिगर डॉट न्यू। ओके, ट्रिगर डॉट न्यू क्या लेकर के आता है? जो लेटेस्ट जो रिकॉर्ड पे ऑपरेशन हो रहा होता है वो ऑपरेशन का डेटा। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। ऑटोमेटिकली आई मीन मैनुअली जब सारी चीज़ों करोगे तो आपको क्लियर है, पता है। अब यहाँ से ट्रिगर डॉट न्यू पास किया और उसको कॉन्ट लिस्ट में हम लोगों ने रिसीव कर लिया। अब उस पर हम कर रहे हैं ऑपरेशन, और ऑपरेशन ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अब आपको कोड समझना होगा कि क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने लूप चलाया, मतलब एक सेट बनाया, लूप चला करके उसमें सेट में अकाउंट आईडी ऐड करा, फिर क्वेरी करा उस सेट से अकाउंट आईडी पे। उसके बाद मैंने एक मैप बनाया आईडी और डेसिमल का, फिर कॉन्टैक्ट जो कि मैंने क्वेरी करा था उस पर लूप चलाया और देख रहा हूं मैं कि जो मेरा मैप है वो कंटेन करता है अकाउंट आईडी की नहीं। अगर कंटेन करता है तो वहां जाओ और पुराने वाले वैल्यू को लो और नए वाले वैल्यू को ऐड करके उसमें पुट कर दो। ओके, अगर नहीं करता है तो सिंपली नए वाले वैल्यू में एक पुट कर दो कि हाँ अभी तक सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट हम लोगों को मिला है। उसके बाद मैंने उस मैप पे एक इंस्टेंस बना लिया अकाउंट का और फिर उस मैप पे लूप चला दिया। लूप चलाने के बाद उस इंस्टेंस पे 1 बाय 1 इंस्टेंस बना करके मैंने वैल्यू पुट करता गया मैं, और आईडी तो मेरे पास थी ही मैप में, और उसको मैंने एक फाइनली ऐड कर दिया एक लिस्ट में, और आफ्टर दैट मैंने उसको अपडेट कर दिया अकाउंट को। तो क्या हुआ कि हमारा जितना भी कॉन्टैक्ट था वो काउंट होकर के अकाउंट पे चला गया। तो ये ट्रिगर मैंने पहले बता करके रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाओ ट्रिगर वाले वेब सीरीज ट्रिगर वाले प्लेलिस्ट में जाओ, सॉरी वेब सीरीज नहीं, प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे आप ये करो कि देख लो और उसको समझ लो। तो जब आपको कोड समझ में आएगा, देखो टेस्ट क्लास लिखने से पहले सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट करने क्या वाला है, टेस्ट केसेस क्या हो सकते हैं, और दूसरा कोड समझ में आना चाहिए कि कोड कहाँ पे फंस रहा है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया था ये कंटेंस वाला, तो ये इफ में तब तक नहीं घुसेगा जब तक सेम अकाउंट के लिए एक और कॉन्टैक्ट ना मिल जाए। अब है ही नहीं, आप एक ही रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे होगे तो ये कभी भी इस कोड में नहीं घुसेगा ना। हाँ, मल्टीपल रिकॉर्ड जब इंसर्ट कर रहे होगा जिसमें 2-3 बार रिपीट करा होगा एक अकाउंट आईडी को, तो ये डेफिनेटली इसमें घुसेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप टेस्ट क्लास लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ इस हैंडलर के लिए टेस्ट क्लास लिखने के लिए, इस ट्रिगर के लिए टेस्ट क्लास लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे? क्या अलग अलग लिखोगे? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही टेस्ट क्लास लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली।
डायरेक्टली हिट करेंगे इस कॉन्टैक्ट को और ये कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली हिट कर देगा अपने इस हैंडलर को, क्योंकि यहाँ पे कॉल हुआ है। सिंपली हम क्या करते हैं, टेस्ट क्लास में कॉल ही तो करते हैं ना मेथड, और डेटा को पास कर देते हैं। तो ट्रिगर डॉट न्यू तो के पास तो डेटा होगा ही ना, तो वो डेटा उसको पास कर देगा इस वाले ट्रिगर हैंडलर पे। तो हमको एक टेस्ट क्लास लिखना है जो कि इस ट्रिगर को हिट करे, और इस ट्रिगर को हिट करने के लिए सिंपली हमें डेटा को इंसर्ट कर देना है। यानी कि हमें एक ऐसा टेस्ट क्लास लिखना है जो कि डेटा इंसर्ट कर रहा होगा, किसको, कॉन्टैक्ट को। तो अब कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करने के लिए टेस्ट सिनेरियोज हमारे पास क्या है, टेस्ट केसेस क्या है कि हमें काउंट करके अकाउंट पे जाना है, यानी कि हमें अकाउंट भी क्रिएट करना होगा, देन हमको कॉन्टैक्ट क्रिएट करना होगा, तब जाके ये ट्रिगर फायर होगा, तब जाके ये टेस्ट क्लास से हिट होगा और चीज़ें चलेगी। मैं लिख करके दिखाता हूँ तो आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे। मैं आया न्यू पे, क्लास क्रिएट करा मैंने, मैं क्लास का नाम रख देता हूँ काउंट कॉन्टैक्ट नंबर टेस्ट। ठीक है, मैंने ऐसा रख दिया। अब यहाँ पे तो देखो टेस्ट रन का कुछ तो दिख नहीं रहा, तो हमें क्या करना होता था, @is टेस्ट सेव करूँगा, यहाँ पे टेस्ट वाला बटन बन जाएगा, सी टेस्ट रन का, रन टेस्ट का बटन बन गया। अब यहाँ पे मुझे एक मेथड बनाना है सिंपली, तो मैं लिख देता हूँ स्टैटिक void काउंट नंबर मेथड वन, मतलब मल्टीपल मेथड लिखना है, इसलिए मैंने वन लिखा, या फिर सिर्फ मेथड ही लिख करके छोड़ देता हूँ। आगे जब ऐसा टेस्ट क्लास लिखने को मिला तो मैं बताऊंगा मेथड वन मेथड टू क्यों लिखते हैं। अब ये टेस्ट क्लास तो फायर होगा, बट ये मेथड फायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इज टेस्ट नहीं लगाया है। अब मैंने इज टेस्ट लगा दिया, इट मीन्स कि ये मेथड भी फायर होगा जब मैं रन करूँगा। तो अभी ये फायर हो गया, कोई फायदा भी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, कोई हिट नहीं करने वाला कुछ भी। तो अब मुझे हिट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करना होगा, यहाँ पे इंस्टेंस बनाऊंगा और इंसर्ट कर दूंगा, तो वो हिट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा, अकाउंट भी बनाना होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट में अकाउंट भी जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अकाउंट का एक इंस्टेंस बना लेता हूँ, अकाउंट acc इक्वल्स टू न्यू अकाउंट acc डॉट नेम इक्वल्स टू टेस्ट। ठीक है, मैंने ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ से और ऑब्जेक्ट का लेना देना कुछ भी नहीं, आप कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट करोगे वो आपके ऑब्जेक्ट पे नहीं जा रहा होगा, वो बस एक सेशन के तरीके से स्टोर करके रखेगा सिर्फ आपके मेन क्लास के लिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट कर दूँ, ये मुझे रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला है मेरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक, अब मुझे कॉन्टैक्ट इंसर्ट करना है, तो मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट कॉन इक्वल्स टू न्यू कॉन्टैक्ट कॉन डॉट लास्ट नेम इक्वल्स टू टेस्ट और कॉन डॉट अकाउंट ID इक्वल्स टू acc डॉट ID। अब देखो ये acc है ना, इंसर्ट हो चुका है, इट मीन्स कि ये एक ID जनरेट कर चुका है। अब उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना, अगर इंसर्ट हो चुका है मतलब ID जनरेट कर चुका है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट कौन, सेव किया। अगर ये टेस्ट क्लास मेरा कहीं पे कुछ एरर देगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा, अगर कुछ इसने एरर दिया तो वो कट करके आ जाएगा, ऐसे ग्रीन करके चेक्ड होगा। मैं इसको रन करता हूँ, देखो अभी क्या हुआ कि ये रन चेक्ड हो गया, मतलब कि ये टेस्ट क्लास मेरा एग्जीक्यूट हो गया, अब ये हिट कर रहा होगा। बट जस्ट सपोज कि मैंने लास्ट नेम नहीं दिया, जो कि क्या है, एक रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड है और मैंने लास्ट नेम नहीं दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब रन करता हूँ, ये कोड फट जाएगा, देखो इसने
कट करके दे दिया कि नहीं भैया आपने कुछ तो गड़बड़ किया है। और जब आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे कि ये बता देगा कि काउंट मेथड में लाइन नंबर 12 कॉलम 1 में आपने गड़बड़ किया है। और गड़बड़ क्या किया है कि आप कर रहे हो रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग, रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग लास्ट नेम। आप लास्ट नेम जो है वो नहीं दे रहे हो, जो कि रिक्वायर्ड फील्ड है, आपको देना ही पड़ेगा। अब जब सेव करोगे और फिर एग्जीक्यूट करोगे तो ये वापस से ग्रीन टिक के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से एरर्स भी पढ़े जाते हैं। टेस्ट क्लास जब आप लिख रहे हो तो इस तरीके से एरर्स मारते हैं, उसको इसी तरीके से पढ़े जाते हैं। ओके, अब जैसे ये इंसर्ट हुआ, ये ट्रिगर मेरा हिट हो गया। अब इस ट्रिगर पे हम कोड कवरेज देखेंगे, देखो 100% हिट हो गया, बस एक लाइन का कोड था और ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कि अब कोड कवरेज इसका 100% आ गया। अब इसका कोड कवरेज आया कि नहीं देखते हैं। तो इसका भी कोड कवरेज आ गया क्योंकि ये वाला हिट हुआ और यहाँ से डेटा पास हो गया ट्रिगर डॉट न्यू, और ट्रिगर डॉट न्यू पे हम लोग ऑपरेशन कर चुके हैं। देखो ये हो गया। बट देखो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ये वाला कवर नहीं होगा, इफ वाला कवर नहीं होगा। क्यों कवर नहीं हुआ? क्योंकि अभी तो मैंने एक ही कॉन्टैक्ट भेजा ना, एक ही कॉन्टैक्ट भेजा, यानी कि ये कभी भी कंटेंट्स कर ही नहीं रहा आईडी, डायरेक्टली इल्स में जा रहा। तो इस कारण से यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम। तो अब मुझे क्या करना है, इसको भी अगर करना है ये मतलब इसको भी कवर करना है, तो एक और इंस्टेंस बनाते हैं हम और एक और डेटा इंसर्ट करते हैं सेम अकाउंट आईडी के साथ। तो अब मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट कॉन2। देखो ऑप्टिमल तरीका भी हो सकता है, अभी मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। ऑप्टिमल तरीका भी हो सकता है, मतलब लिस्ट बना करके उसमें डाल करके, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, तो इस पे ध्यान दे लो कोड को समझने के लिए। ये मैंने क्या करा, कॉन्टैक्ट कॉन2 कॉन्टैक्ट, और एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं ये कॉन2 को सब जगह पे डाल देता हूँ कि भैया आप जो है वो कॉन2 वाले हो, और लास्ट नेम टेस्ट2 कर देता हूँ, सेव करता हूँ और अब करता हूँ टेस्ट रन। ठीक है, ये अपना टेस्ट क्लास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया ग्रीन टिक के साथ। अब आ जाता हूँ यहाँ, कोड कवरेज 100%। अब आ जाता हूँ यहाँ, कोड कवरेज 100%। तो इफ वाले को भी हम लोगों ने कवर कर लिया, एल्स वाले को भी कवर कर लिया, मतलब अब हमारा कोड कवरेज 100% है। इट मीन्स कि वी कैन डिप्लॉय इट इनटू प्रोडक्शन। अब हमारा जितना भी लाइंस ऑफ कोड लिखा मैंने इस ट्रिगर का, वो सारा का सारा यूजफुल है, और उस सारे के सारे के लिए मेरे टेस्ट केसेस डाल के रखे अपने टेस्ट क्लास में। तो होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे कुछ डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा। और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहो, सीखते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो, फीडबैक तो दो ही दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं। और तब तक के लिए इंजॉय करो, पढ़ते रहो। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।